सर, शो में स्वागत है आपका। और नतीजे में देख रहा था कि काफ़ी बढ़िया नतीजे यहाँ पर आपके क्वार्टर टू के देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो प्री सेल्स के आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, फर्स्ट हाफ में पूरे साल की गाइडेंस आपने अचीव कर ली है। अब अगला भाग यानी सेकेंड हाफ आपको कैसा लगता है? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू आशीष। आई नो, जैसा कि आपने सही बताया, द प्री सेल्स हमारी गाइडेंस उस पूरे साल की 21,000 करोड़ की है। एंड हमने जून के एंड में बताया था कि हमारे बाय द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ सितंबर तक हम 40 से 45% के बीच में उस गाइडेंस को अचीव कर चुके होंगे। एंड आपने देखा होगा कि हमने उस 43% हमने फर्स्ट हाफ में अचीव कर लिया। मच जो कि हमारे गाइडेंस रेंज के अंदर ही है। सो देर भाई, हमारा जो बैलेंस सेकेंड हाफ का आंकड़ा है डिलीवर करने के लिए हम पूरी तरह से ट्रैक पे है। क्योंकि आप जानते हो, सेकेंड हाफ नॉर्मली अपने देश के अंदर में बहुत सारी फेस्टिविटीज होती है। अच्छा टाइम गिना जाता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। सो इसी समय, इसी सेकेंड हाफ में हम हमारी नई इन्वेंट्री लॉन्चेस करीब 15 से 20,000 करोड़ की आएंगी। एंड उससे हम टैप करके हम 21,000 करोड़ का जो हमारा प्री सेल्स का पूरे साल का गाइडेंस है वो भी डिलीवर करेंगे। जो आपने सही रजिस्टर किया, बिजनेस डेवलपमेंट, द न्यू अपॉर्चुनिटीज जो लैंड की हम टाई अप करते हैं, उसका जी। गाइडेंस हमारा 25,000 करोड़ का था पूरे साल का। और वो हमने फर्स्ट हाफ 6 महीने में ही अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब है कि सर्टेनली द जो बैलेंस सेकेंड हाफ है उसके अंदर में भी हमारा बिजनेस डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। एंड ये नंबर जो हमारा ये गाइडेंस बिजनेस डेवलपमेंट का है, इस पे हम बहुत ही सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस करने वाले हैं। वो आउट परफॉर्मेंस वेदर 25% या 50% से होगा वो तो टाइम बताएगा, बिकॉज लैंड के ट्रांजेक्शन्स जैसे जैसे टाई अप होते हैं। लेकिन यस, जर्नी आउट परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह से सेट है। जी। जी। सर, थोड़ा सा और बारीकी से समझना चाहेंगे, खासतौर पर अगर आप देखें तो इस क्वार्टर टू के दौरान अगर सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें यानी प्रीवियस क्वार्टर से, तो ये जो रियलाइजेशन पर स्क्वायर फिट है ये कैसे देखने को मिले हैं? सिर्फ रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट एक्चुअली क्या है कि फंक्शन है बहुत सारे मिक्स, बहुत सारी चीजों का, जिसमें सबसे बड़ा योगदान होता है मिक्स का। क्योंकि मिक्स प्रोजेक्ट के जो मिक्स होते हैं वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं, आई थिंक अपनी समझ के लिए ज्यादा जरूरी है कि प्राइस का ग्रोथ कैसा चल रहा है। तो इस क्वार्टर के अंदर में हमने प्राइस ग्रोथ हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में 1% का इंक्रीमेंटल लिया, इन जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 2% हम ले चुके थे। और 1% और आकर के अब हमारा प्राइस ग्रोथ फर्स्ट हाफ के अंदर में 3% का ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ऑल राइट। सर, इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये देखने को मिला है कि दिल्ली और साउथ की कंपनियां मुंबई आ रही है, मुंबई की कंपनियां दिल्ली जा रही हैं। एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो आपकी कंपनी के लिए जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वार्टर कैसा रहा? अगेन द अपना हाउसिंग बिजनेस जो है अपने देश के अंदर में लास्ट 3 साल में एक बहुत बड़े चेंज के दौर से गुजर रहा है। उस चेंज के दौरान में अब ये फिक्स हो गया है कि कंज्यूमर हर किसी ब्रांड को अब नहीं खरीदना चाहता है, चाहे वो ब्रांड उसको वो प्रोडक्ट उसको सस्ते भी मिले। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर में द ट्रस्ट, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी का एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी कारण अब ये अपॉर्चुनिटीज सही नामों के लिए, अच्छे ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। बिजनेस में कंसोलिडेशन का ट्रेंड कंटिन्यू है। एंड उसी उसी के दौरान उसी को फॉलो करते हुए, हाँ, लोढ़ा ने डाइवर्सिफाई किया मुंबई के बाद पुणे में एंड पुणे के बाद बैंगलोर में। अभी नतीजा ये है कि हमारी सेल्स इस साल के अंदर में करीब 30% मुंबई के बाहर से आएगी। तो उससे आपको समझ में आता है कि कितना सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन है इवन लोढ़ा ने अचीव किया है। बिल्कुल। इनफैक्ट पुणे में हमारी सेल्स लास्ट ईयर 2500 करोड़ थी एंड इस साल हम देख रहे हैं कि ये मोर लाइक 4,000 करोड़ के जी। नजदीक पहुंच जी। जाएगी। बैंगलोर अगर ले तो हम लास्ट ईयर 800 करोड़ की बिल्कुल। सेल्स में थे, हमने 2,000 करोड़ ऑलरेडी अचीव कर ली है फर्स्ट हाफ के एग्जैक्टली। अंदर ही। दैट मीन्स वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलेगी। ऑल राइट। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास